मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या अदालती फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की तजवीज़ दी थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। कहा, मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूँ ताकि कोई नाराज ना हो जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमा 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की वजह भी बता दी। कहा, उन्होंने अर्जेंट आइनी मुकदमा सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सीनियर एडहॉक जजेस का एहतराम ना किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। अबूरी हुकूमत जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। साथ ही जजों ने उनके इस रवैये की शिकायत की। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी। IMF ने बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की किस्त जारी कर दी। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिम पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना बोले कि दोस्त ममालिक ने मालियाती ज़रूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई है। चाहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। कहा, अल्लाह के फजल से मौशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी टीम की मेहनत को सराहा। IMF से मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करार दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, अब दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। दहशतगर्दी की जंग में हमारे इकनॉमी को नुकसान हुआ है। मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, यूक्रेन जंग को फैलने से रोकना होगा। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को बर्दाश्त न किया जाए। वक्त आ गया है इसराइल को हथियारों की फराहमी और तिजारत पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। ग़ज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम आलम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाए। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। महमूद अब्बास ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान के लिए जितना मुमकिन हुआ फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की। आलमी बरादरी के सामने भी पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की हिमायत की। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक 25 और 26 सितंबर की दरमियानी शब रज़मक में कार्रवाई की गई। खारिजियों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर-ए-आज़म और सदर की जानिब से कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से खारिज का अनकरीब खात्मा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितना अल खारिज के दहशत गर्द धरती का बोझ है, उनका सफाया करेंगे।
वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब को जवाब, कहा हर काम मेरिट पर कर रही हूं। गवर्नर पंजाब बोले कि मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी कोशिश है कि मेरिट पर वाइस चांसलर लगे। मेरा कोई मफाद नहीं, सिर्फ मेरिट पर तैनातियां चाहता हूं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में सयाहत के लिए 5 हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस में सफ़र किया, कहा पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज़्म के लिए मज़ीद नई, जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने डीसी लाहौर को 30 सितंबर तक दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसला डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल कोर्ट जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफ़सार किया, किसी और सूबे में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ? आप एक कमेटी बनाएं जो इस मामले को देखेगी। जस्टिस अरबाब ताहिर की रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को हिदायत। पार्टी चाहती है और पीपुल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसलिए बनाई जाएं लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके, लोगों को उनके दरवाजे पे इंसाफ मिल सके। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तवन्नाई का है। कोशिश है ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मीमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं, नई अदालतों का क़याम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार से मिरात वापस ली जाए और उन्हें साबिक चीफ जस्टिस ना कहा जाए। मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी मनसूख किया जाए। लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 29 सितंबर कराची के मरकजी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। अजरबैजान की फिजाओं में JF-17 थंडर की घन गरज। बाकू में अजरबैजान के सदर ने JF थंडर का शानदार मुजाहरा देखा। अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने वाला तीसरा मुल्क है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। भारत आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंक रहा है। मिशाल मलिक की चेयरमैन स्पेशल कश्मीर कमेटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा कश्मीरी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बाहर से लोगों को सिर्फ वोट्स की वजह से लाया जा रहा है। कश्मीर के लोग जेलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान का शुमार तहरीक आज़ादी के असीम रहनुमाओं में होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान के लिए निशान इम्तियाज़ की सिफारिश कर दी। काबीना डिवीजन को अवार्ड देने का अमल शुरू करने की हिदायत। लेबनान में इजराइल के ताज़ा हमले, 72 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 620 जबकि 1800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि लेबनान में इजरायली बमबारी से करीब 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा में इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। खान यूनुस पर सेहोनी हमलों में 5 फलस्तीनी लुक़्बे अजल बने। जबालिया में इस्राएली बमबारी से एक शहरी शहीद और 9 ज़ख्मी हुए। गाजा में इस्राएली हमलों से शहदा की तादाद 41,495 हो गई।
सिंध पुलिस ने उमरकोट में तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में डॉक्टर के जाली पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ अहल खाना की मुद्दत में FIR दर्ज होगी। अहल खाना पीछे हटे तो सिंध हुकूमत फरीक बनेगी। ज़ियाउल हसन लिंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया, उमरकोट में पुलिस एहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दिया है। मुल्क के बड़े शहरों में डेंगू के फैलाव के खदशे के पेश नज़र वज़ारत सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। 20 सितंबर से 5 दिसंबर के दौरान मुमकिन डेंगू फैलने की वार्निंग दे दी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 126 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में दौरान इलाज खातून चल बसी। बढ़ते तशद्दुद के खिलाफ कराची में NICH के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। OPD के बायकॉट से मरीज रुल गए। डॉक्टर्स का अस्पताल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल सज गया। 30 अक्टूबर तक जारी मेले में 40 ममालिक शिरकत करेंगे। 450 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और बैन अक़वामी थिएटर, फाइन आर्ट, म्यूजिक, डांस, कवाली, सारंगी और बांसुरी जैसे साज भी फेस्टिवल को 4 चांद लगाएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम इंशाअल्लाह बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम बुलंद करेगी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम को खुशी दी। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की नेशनल जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दीगर खेलों में भी जो भी खिलाड़ी मुल्की या गैर मुल्की सतह पर मेडल जीतेगा और अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा तो उसे हुकूमती सतह पर पजीराई मिलेगी। हम इंशाअल्लाह एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस्लामाबाद में बनाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट स्क्वाड पर तनकीद के बाद PCB ने लेग स्पिनर जाहिद महमूद को 16वें खिलाड़ी के तौर पर कैंप में शामिल कर लिया। 7 अक्टूबर को पहले टेस्ट से कबल स्क्वाड को कम करके 15 रुकनी कर दिया जाएगा। कामरान, गुलाम और मोहम्मद अली रिजर्व खिलाड़ी होंगे, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस खेलते रहेंगे। बैंकॉक में जारी वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को सिर्फ 1 मिनट में 5 सेकंड में चित कर दिया। भारतीय बॉक्सर उस्मान वजीर के 2 मुक्के बिना सह सके और रिंग में बैठ गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उस्मान वजीर को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। पोलैंड के होबर्ट हरकॉस ने जापान ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में कदम जमा लिए। इटली के मैथ्यू ब्रेटनी ने भी आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। जापान की नाओमी ओसाका का चाइना ओपन में फातिहाना आगाज। इटली की लूजिया को स्ट्रेट सेट्स में मात दे दी। रहीम यार खान की आला तालीम याफ्ता बाहिम्मत खातून ने नौकरी ना मिलने पर ड्राई क्लीनर की दुकान खोल ली। उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स करने वाली अदिन नूर नामी खातून का कहना है कि उन्हें मेहनत और रिस्क हलाल कमाने पर फख्र है। और मधुर और खूबसूरत आवाज़ के मालिक लेजेंड गुलकारा नाहिद अख्तर को सालगिरह की मुबारकबाद। नाहिद अख्तर ने 70 से 80 की दुहाई में कई फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मुख्तसर अरसे मद्दाहों के दिलों में घर कर लिया। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।